जम्मू आनंद जी, महाराष्ट्र में जो किसान आंदोलन चल रहा है उस पर आम आदमी पार्टी की क्या राय है? देखिए, महाराष्ट्र में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है वो इस वक्त ऐतिहासिक आंदोलन है। ऐतिहासिक आंदोलन इसलिए है कि किसान पहली बार हड़ताल पे गया है। हड़ताल किसान इस देश के अंदर शायद पहली बार जा रहा है। जहाँ तक सवाल है कि किसान हड़ताल पे क्यों गए, एक तो महाराष्ट्र के अंदर किसान भारी संकट में फंसा हुआ है और इस संकट के चलते किसानों के सामने आंदोलन करने के सिवा कोई पर्याय नहीं था, क्योंकि किसानों की जो मांग है वो बहुत सही मांग है कि उनका जो कर्जा माफ़ होना चाहिए और जब तक कर्जा माफ़ नहीं होगा तब तक उनका 7/12 पूरा हो नहीं सकता। लेकिन पिछले 2 महीने से लगातार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जहाँ पर भी जाते हैं, जब भी किसानों का सवाल आता है, वो बड़ी बेशर्मी से ये भूमिका को जाहिर करते आए हैं कि कर्ज माफ़ी ये कोई समाधान नहीं है और महाराष्ट्र सरकार किसानों का कर्ज माफ़ नहीं करेगी। इस वक्तव्य से कहीं ना कहीं किसानों के घाव पर नमक छिड़कने जैसा हुआ है और अंततोगत्वा किसान मजबूरी में हताश होकर इस लड़ाई में कूद पड़ा और हड़ताल कर रहा है। क्या वजह है कि किसानों का आंदोलन इतने दिनों से चल रहा है? देखो, एक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसकी जो नीतियां हैं बुनियादी तौर पर किसान विरोधी है। किसान हड़ताल कर रहा है, उनकी मांगों को लेकर तो सरकार कोई चर्चा कर नहीं रही, उलट सरकार ये देख रही है कि किसान आंदोलन में फूट कैसे गिरा दिया जाए। तो ये एक बात। दूसरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदाधिकारी, नेतागण या उनके जो बड़े बड़े प्रवक्ता है, इन्होंने जो बयान दिए हाल ही में, उन बयानों पे अगर आप नज़र डालेंगे तो पता चलेगा कि कितने घोर किसान विरोधी मानसिकता के ये लोग ग्रसित हैं। नितिन गडकरी का बयान ले लो, उन्होंने कहा है कि ये किसानों, भगवान और सरकार के भरोसे मत रहो। सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटिल, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने तो कहा कि किसानों, आवाज़ चढ़ा के बोलो मत, सरकार के पास कोई नोट छापने की मशीन नहीं है। एक और नेता है भंडारी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के, किसान हड़ताल पे, आंदोलन में, और उस पर वो क्या कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता आंदोलन से, अनाज, फल, भाजी ये हम आयात कर लेंगे, इस प्रकार का बयान। एक और एकनाथ खड़से, जिनको मंत्रिमंडल से बाहर किया गया, वो क्या कह रहे हैं कि किसान अगर मोबाइल के बिल भर सकते हैं तो फिर भाई बिजली के बिल क्यों नहीं भरते। इस प्रकार के बयान, एकदम ताज़ा बयान मैं आपको याद दिला देता हूँ, दानवे, ये भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, इन्होंने क्या बोला? अरे किसानों को कितना भी दो तो रड़ते हैं साले। यानी इस प्रकार की भाषा ये लोगों ने अपनाई है। और आमदार एक गोपाल शेट्टी, उन्होंने क्या कहा? अरे किसानों की आत्महत्या ये तो एक फैशन समान हो गया किसानों के लिए। ये मानसिकता ये दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी को किसानों के आंदोलन से, किसानों के सवालों से कोई लेने देना नहीं। यही वजह है कि इतने दिन महाराष्ट्र के अंदर किसानों को सड़क पर उतरना पड़ा और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अन्नदाताओं को आंदोलन करने के लिए मजबूर करती है, आम आदमी पार्टी ऐसी सरकार की तीव्र शब्दों में भर्त्सना भी करती है। किसानों को इस संकट से उभारने हेतु आम आदमी पार्टी के कोई सुझाव है क्या? जरूर, और निश्चित तौर पर महाराष्ट्र के किसान हो या देश के किसान हो, उनको जो संकट है आज खेती का,
उस संकट से बाहर उभारा जा सकता है। बेशर्त ये है कि अगर सरकार सबसे पहले तो स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें हैं उन सिफारिशों को ध्यान देना पड़ेगा, उन सिफारिशों को लागू करना पड़ेगा। जो पहली सिफारिश जो है स्वामीनाथन आयोग की कि किसान को इतना भाव दिया जाए कि उसकी जो लागत है उससे 1.5 गुना उसको सपोर्ट प्राइस जो है सरकार ने देना चाहिए। ये एक मांग एकदम सही है। महाराष्ट्र के अंदर सिंचन की व्यवस्था जिसको अपन इरिगेशन, बहुत ही बुरे हाल है। पूरे महाराष्ट्र का इरिगेशन मुश्किल से 16% है। वही अगर हम ज़िले ज़िले में अगर जाएंगे तो 9%, 10%, 11%। इसका मतलब ये है कि किसानों के खेत को पानी नहीं मिल रहा है। तो जब तक महाराष्ट्र की सरकार ये सड़कें, मेट्रो, पुलिये, इसमें जो हज़ारों करोड़ों रुपए लगा रही है, ये अपनी दिशा वो बदले कि पैसा यहाँ नहीं लगाना है, पैसा किसानों की खेती का उद्धार करने के लिए लगाना है। तीसरा सुझाव ये है कि आजकल ये हो गया है कि किसान की जो लागत है वो इतना आसमान छू गया है, लागत इतनी बढ़ती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि हर चीज़ उसको कंपनियों का खरीदना है। तो इसके लिए सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि किसान की लागत कम कैसे हो। ऐसे बुनियादी जो सवाल हैं, और उसके बाद किसान को, जब तक किसान के उत्पादन और उत्पाद को सरकार की APMC नहीं खरीदेगी, तब तक किसानों को संकट से बाहर नहीं किया जा सकता। आज दिक्कत ये है कि किसान का 70-75% ये बाज़ार के ऊपर और व्यापारियों के ऊपर उसको निर्भर रहना पड़ता है। और ये जब तक निर्भरता किसान की ख़त्म नहीं करेंगे बाज़ार और व्यापारियों पर से, तब तक किसानों का समाधान, स्थायी समाधान नहीं निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।